आया न करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। आप ये सोचते हैं बहुत सारे नौजवान खाली फालतू इसीलिए बैठे हुए, मेरे स्टेटस के मुताबिक काम नहीं मिलता, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे काम नहीं मिलता, बर्बाद किए जा रहे हैं अपनी जिंदगी और लोगों पर बोझ बने हुए हैं। मैं उनके बारे में बताता हूँ। सैयदुल अंबिया रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर वो चाहें तो रोजाना उनके घर जन्नत का दस्तरखान उतरे, अगर वो चाहें तो सोने और चांदी के महल्लात में जिंदगी गुजारें। लेकिन जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए, देखा हसनैन करीमैन ताक में दुबके हुए बैठे, पेट पीठ से लगा हुआ है, आंखें अंदर है, हजरत फातिमा भी बैठी हुई, आवाज किसी की नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा क्या हाल है, घर में खामोशी क्यों है? सैयदा कायनात ने कहा, अब्बा जान पिछले 4 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अभी बुलाता हूं जिब्राइल को, अभी दस्तरखान लाओ, अभी मेरे घर के खाने के इंतजामात करो। चाहते तो हुजूर ऑर्डर दे देते, सारी नेमतें आ जाती, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया सुनो। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से कहते, फातिमा इंतजार करो, तुम्हारा बाबा जाएगा, यानी खुद अपने बारे में कहते मैं जाता हूं, देखता हूं कोई मजदूरी मिल जाए, मैं काम करके अपने बच्चों को खाना लेकर के आऊंगा, काम करके खाना लाऊंगा, मांग करके नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, जिनके कदमों का बोसा जिब्राइल अमीन लेते हो, वो चल करके मदीने के बाहर आए। गर्मी की तपिश अलग है, धूप है, बाहर आए, एक बगीचा था जिसमें माली काम कर रहा था, बागबान। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर पूछते हैं, तेरे बगीचे में कोई काम करने के लिए है, काम मिल सकता है? उसने कहा हाँ काम मिल सकता है, आओ मेरे बगीचे में कुआं है, डोल डालो, पानी उठाओ, एक दरख्त को पानी डाल देना, बदले में 2 खजूरें दूंगा, उजरत सिर्फ 2 खजूरें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे मंजूर है। गए और जाकर अपने हाथ से रस्सी लेकर डोल कुएं में डाला, पानी खींचते थे, जब डोल भर कर आता अपने कंधे पर उठाते और दरख्त पर ले जाकर पानी डाल कर आते। एक दरख्त पर एक मटका, एक डोल पानी डाला तो मालिक ने 2 खजूरें दी, बागीचे के माली ने 2 खजूरें दी। दूसरा डोल उठाया, फिर खजूरें मिली, तीसरा डोल उठाया, 6 खजूरें ली। चौथा डोल हुजूर ने डाला था कि रस्सी टूट गई, डोल कुएं में गिर गया। बागीचे का मालिक ये देखता है, वो पहचानता नहीं था, गुस्से में आते ही सीधे हुजूर पर हाथ उठा दिया, कहा कि तुम्हें काम नहीं आता, मेरी रस्सी तोड़ दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पलट कर कुछ नहीं कहा। वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। वो 6 खजूरें लेकर के वापस मदीने आए, कहा फातिमा कहाँ है बच्चे, कहाँ है? यही 6 खजूरें हुजूर ने लाकर अपने मुंह से चबाकर उन बच्चों के मुंह में डाला और कहा आज तक रुए जमीन पर कोई नबी ऐसा नहीं आया, 1,24,000 कमोबेश नबियों में हर नबी ने अपने हाथों की कमाई खाई है, अपने अमल की कमाई खाई है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब वो मालिके कुल है, बल्कि जन्नत की चाबियों के मालिक, सारी जमीनों के खजानों के मालिक, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, सब कुछ होने के बावजूद अगर किसी एक बागीचे में डोल उठाकर पानी भरते हो तो इसलिए नहीं कि उनके यहां कोई मजबूरी थी, बल्कि उम्मत को यह दर्स देना था, ऐ उम्मत के गयूर नौजवानों, तुम कभी खाली न बैठना, मुझे देखना और अमल करते रहना, और अल्लाह ताला तुम्हें दरवाजे रिस्क के जरूर खोले। खाली बैठे हुए वक्त बर्बाद करने वाले लोगों को मैं अक्सर ये बात सुनाता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान मोहल्लों में जहां से भी गुजरो हाल यही है, हाल यही है। रात को 4 बजे तक इनके यहाँ रोशनियां, किस बात के लिए मियाँ, क्या फिक्र हो रही है, किस बात की यहाँ मीटिंग चल रही है, चर्चे किस बात के, उम्मत की तबाही के चर्चे किस बात के, गप्पे लग रही होती हैं, कुछ नहीं। उन दूसरी कौमों को देखो जो फजर से पहले उठकर कामों पर भाग जाती हैं, सूरज डूबने से पहले वो घरों पर आ जाते हैं। आज
तुम्हारे अखलाक और किरदार किसी और ने ले ली, एडॉप्ट कर लिए, और तुमको लोगों को ऐसा छोड़ दिया गया बेकायद के, बेक़ियादत के। बहरहाल मेरे अजीज़ों, बदलना चाहें तो आज भी हम बदल सकते हैं। सिर्फ एक नुक्ता है बदलने के लिए, एक नुक्ता है। मेरी बातें छोड़ दो, मुकर्रिरीन को सुनते हो सकता है लोग ये कहते हैं मौलाना लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तुम्हारी फिक्रें सब अपनी जगह पर। मेरे अजीज़ों, मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूँ, मैं तो एक छोटा तालिब इल्म भी नहीं हूँ, जहालत मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर दिल के अंदर हलचल मच सकती है, इनकलाब लाने की फिक्र आ सकती है, तो इधर उधर की बातें छोड़ो, आमिना के लाल की तरफ देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तुम्हारा दिल मुतवज्जे हो गया तो मैं कहता हूं तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम बदल लोगे अपनी जिंदगी को, और उसके बाद एक दिन आएगा फिर तुम ये पुकार कर कहोगे जो बरेली वाले ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए, जीने का सलीका मिल जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आज से एक वजीफा दे करके जा रहा हूं जुमा को। पहले भी मैंने एक बार कहा था, जब भी जुमा आए घर पर अब जाते हैं, घरों में अच्छा खाना बनता है, मेरे अजीजों अपने बच्चों को ले लो, बैठ जाओ दस्तरखान पर, लेकिन घर में ये कानून लगा देना, बीवी भी बैठे, माँ भी बैठे, बहन भी बैठे, बच्चे भी बैठे, जिसके घर में जितने लोग हो दस्तरखान पर बैठे, उस वक्त तक हम लुकमा नहीं उठाएंगे जब तक 100 मरतबा मेरे मुस्तफा पर दुरूद न पढ़ लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करने का माहौल घरों में आ जाए, फिर देखना जिंदगी की बहारें तुम अपनी जिंदगी में देख लोगे। हर गली में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये माहौल बन जाए, फिर कोई बाहर से आया हुआ अजनबी तुम्हारे मोहल्लों में आकर कहेगा ये मुंबई का मोहल्ला नहीं, मदीने की गली नजर आती है, यहाँ से खुशबू मुस्तफा नजर आती है। हमारी औरतों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर पर्दे की पाबंदियां हमारी तकरीरों से नहीं, हुजूर की मोहब्बत से आ सकती है। नौजवानों के अंदर नशा से नफरत तकरीरों से कम, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत से आ सकती है, क्योंकि हदीसों में हमने पढ़ा है वो मदीने के लोग जो 50-50 साल पुरानी शराब पीते थे, एक फरमाने मुस्तफा क्या आया, उन्होंने अपने पुराने मटके तक तोड़ डाले, लबों तक लगी हुई शराब को पटक दिया कि अब नहीं, इसलिए कि मुखबिर सादिक ने फरमा दिया है, रहमत आलम ने फरमा दिया है, ये मोहब्बत का तकाजा तुम्हें हर बुराई से दूर ले आएगा। इसी को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, हर चीज का इलाज इसमें मुज़मर है, हर चीज का इलाज इसमें पोशीदा है। सच कहा करते थे बचपन में जो शायर हम सुनते आते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हुजूर का नाम पाक हर दर्द के लिए दवा भी है, शिफा भी है, और बीमारियों से छुटकारे के लिए कंसंट्रेशन, एक जगह तवज्जो मरकूज कर लो। आज से अपने दिल में ये एहसास पैदा करो, मैं इसका उसका नहीं हूं, लोगों ने मुझे बना रखा है, ये उसका फैन है, इसका फैन है, नहीं। बेदम वारसी को पढ़ो, क्या कहते थे अल्लाह वाले मेरे अजीजों, कहते हैं बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करते हैं, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ये दुआ करते थे बेदम वारसी कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मदीने के ताजदार, सारी दुनिया मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं, मदीने का कुत्ता कह करके पहचाना करे। अपनी पहचान ये बना लिया कि दुनिया मुझे देखे तो आपके नाम से जोड़ करके देखे, यह उनका गुलाम है, यह उनका गुलाम है। इस बात पर तुम्हें भी फख्र होना चाहिए। जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया तुम्हें किसी और का नहीं, ताजदार मदीना का गुलाम कहने लग जाए। लेकिन लोगों को आज तकलीफ होती है, तुम तो अपना सब कुछ बदलने लग गए, दाढ़ी भी निकाल दो, टोपी भी निकाल दो, सेकुलर बन करके घूमो ताकि कोई पहचान न पाए, तुम खुद पहचान निकालना चाहते हो। मेरे अजीजों, फख्र के साथ मैं कहता हूं, आज जालिमों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्या शर्म आएगी। फख्र से कहो दुनिया में मेरी दाढ़ी मेरी टोपी ये मेरा अमल नहीं है। दुनिया अगर नंगा घूमने पर फख्र करती है तो मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करता हूं। फख्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ये हैं, हम बहुत जल्दी हुजूर के पास जाने वाले हैं, बहुत जल्दी कब्रों में उनकी जियारत करने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी आंखें बंद होंगी और कब्र में ले जाया जाएगा और वहां पर हुजूर का दीदार होना है। अकीदा है या नहीं? हुजूर का दीदार होना है। तो मेरे अजीजों, आज जुम्मा के लिए आते हो तो कपड़े बदल के आ जाते हो, अतर लगा के आ जाते हो, सुरमा लगा के आते हो। जिंदगी ऐसी गुजारो जिस दिन मलकुल मौत बुलाए चलो चलना है हुजूर के पास तो तैयार रहो वो
چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے، جو حضور کو دکھانا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کے لیے جینے والا کبھی موت سے بھی نہیں بھاگتا، ڈرتا نہیں ہے۔ موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے، ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے۔ موت سے ڈرو مت، بھاگو مت۔ میرے عزیزوں، کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو دنیا کی تھکن سے چور ہو کر جب آخرت کے سفر پر جائیں تو میرے آقا کی رحمت والی جھولیاں ہمیں سامنے نظر آئے، میرے آقا کا حسین چہرہ پاک ہمارے قبروں میں نظر آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو زندگی ضائع کرنے سے محفوظ فرما دے، ہمیں کام والا بنائے، نفع والا بنائے، ہر طرح سے مولا امت مصطفیٰ کا حق ادا کرنے والا نوجوان بنائے، اور قیامت کے دن مولا کریم ہمارا حشر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ فرمائے، ان کے جھنڈے تلے ہم سب کو مولا تعالیٰ ایک ساتھ جمع فرمائے۔ دعا یہ کرتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ دن وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے